सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सो वी विल सी सम कॉम्बिनेशंस विच वुड हेल्प अस डिटरमाइन वेदर वी आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ प्लेसमेंट्स विच विल डिस्क्राइब आइदर यू आर गोइंग टू हैव अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज। तो स्टार्टिंग विद लव मैरिज, ओके। तो ऐसे कुछ हाउसेस हैं कि जो सेल्फ एफर्ट्स दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि एक इंसान खुद अपने आप से डिसीजंस ले रहा है बिकॉज ऑफ हिज ओन इंडिविजुअलिटी, अपनी पसंद से, अपनी सोच से वो डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब अपना पार्टनर वो खुद ही चुनता है बिकॉज उसको पसंद नहीं आते कि अगर कोई दूसरा ला के दे तो नहीं समझ आएगा, बिकॉज दिस पीपल आर सो मच पर्टिकुलर, सो मच पिकी अबाउट थिंग्स। एंड ये है ना, ये मेरी जो वीडियो है वो आपको हेल्प भी करेगी कि आपको कौन से डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि आप लव मैरिज के लिए फ़िट हो या अरेंज मैरिज के लिए फ़िट हो। सो स्टार्ट करती हूँ अब मैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में हो या फिर सेवेंथ हाउस लॉर्ड प्लेस्ड हो फर्स्ट हाउस में, जैसे कि मेरा सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर सैटर्न है और वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो की बात है। फॉर एग्जाम्पल है ये, यू हैव टू चेक योर्स। तो अगर ऐसी प्लेसमेंट हुई ना तो ये इंसान को क्या बना देता है, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक बना देता है, अपनी पसंद से ही करेगा ये इंसान। एंड किसी की भी पसंद नहीं चलाएगा बिकॉज ये पर्सन की कुछ ट्रेट्स हैं जो मैच होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सेल्फ एफर्ट से चाहता है इंसान कि वो शादी करे बिकॉज दिस पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स अ पार्टनर हु इज़ लाइक हिम और हु इज़ लाइक हर। तो इसकी वजह से ना वो लोग अपनी चॉइस से पसंद करेंगे बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टू मैच, ओके। तो इसकी वजह से वो लोग खुद करते हैं। एंड इसमें ना ये इनका कर्मा भी है बिकॉज फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन्वॉल्व हो गया सेवन्थ के साथ, और कहीं पे भी कंबाइंड भी हो जाए ना फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एंड सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कंबाइंड होके कोई प्लेस में बैठ जाए, जैसे कि 11th में बैठ गया, 5th में बैठ गया, तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज ही हो बिकॉज यू आर गोइंग टू चूज एंड यू हैव सम कर्मा फ्रॉम द पास्ट लाइफ कि आप इनसे ही शादी करो एंड आगे बढ़ो लाइफ में, बिकॉज यू हैव अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दिस पर्सन फ्रॉम द पास्ट लाइफ। एंड पास्ट लाइफ की बात करें तो चलो फिफ्थ हाउस का भी चेक होता है, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ क्या होती है, बिकॉज यहाँ पे एक इंसान लाइक लिटरली अपना अदर हाफ उस इंसान में देखेगा और इसकी वजह से वो लव मैरिज चूज करेगा। सो नाउ कमिंग टू अदर प्लेसमेंट विच इज़ फिफ्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस। तो अगर फिफ्थ हाउस लॉर्ड सेवेंथ में प्लेस्ड हो या सेवेंथ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड हो, तो दोनों में से एक भी, या फिर सेवेंथ और फिफ्थ कहीं पे कंबाइंड हो जाए, जैसे कि 11th हाउस में कंबाइंड होके बैठ जाए, या फिर कोई ऐसे ही हाउस में बैठ जाए जहाँ पे लाइक सेल्फ विल, जैसे कि 10th हाउस हो गया, वो चलती है, तो ऐसे में भी लव मैरिज हम बोल सकते हैं कि इस इंसान की लव मैरिज होगी। एंड ये सेवन्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस क्यों बोलते हैं, बिकॉज है ना, ये पास्ट लाइफ लाइक एक कॉन्ट्रैक्ट है, सेम थिंग, बट इसमें क्या डिफरेंट है कि इसमें एक कर्म है, आपका पास्ट लाइफ का कर्म है। उसमें फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट में क्या था कि उसमें इंसान उसको दिखता है कि मेरा अदर हाफ है, लाइक काइंड ऑफ टू सोल्स है जो एक ही टाइप के है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सोलमेट टाइप ऑफ अ थिंग, और इसमें ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट दोनों ही होते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ी चैलेंजिंग भी चीज़ें होती है, कार्मिक प्लेसमेंट है, बट दे सम हाउ फिगर आउट एंड शादी उनकी हो जाती है। सो अभी मैं आऊँगी कि अगर आपका सेवेंथ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में हो तो सो वेन एवर यू हैव सच प्लेसमेंट, तो क्या है कि आपको अपने फ्रेंड ग्रुप्स में ही मिल जाते हैं पार्टनर, एंड आपके अराउंड में ही होता है ये पर्सन, एंड कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ही कुड बी अ लॉन्ग और शी कुड बी अ लॉन्ग टर्म फ्रेंड ऑफ योर्स, जिसके साथ आपकी शादी फाइनलाइज हो जाए बिकॉज आपके बीच में ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई हो, आप दोनों के बीच में ऐसा क्रिएशन हो गया हो कि रिलेशनशिप का जो लाइक इजीली टूट नहीं पाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे भी सेम फिफ्थ हाउस जैसा है कि कर्मा होता है, पास्ट लाइफ कर्मा, बिकॉज ये क्या है कि सेवेंथ से फिफ्थ पड़ता है 11th हाउस,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये पार्टनर का 5th हाउस हो गया। पहले में हम अपना 5th हाउस देख रहे थे नेटिव का, बट इसमें क्या है कि पार्टनर का 5th हाउस इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब उसका कर्मा है कि वो हमसे शादी करे। एंड हमारा ये है कि हमारी पास्ट लाइफ की कोई डिज़ायर थी टू मैरी दिस पर्सन, एंड हमको इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करने मिलेगा रिलेशनशिप और मैरिज विद दिस पर्सन, बिकॉज हमने पास्ट लाइफ में ऐसा डिज़ायर करके रखा है कि हम इसी से ही शादी करेंगे इन द नेक्स्ट बर्थ, और वो अपनी अनफुलफिल्ड विश हम पूरी करने यहाँ पे आते हैं। सो अभी मैं कुछ ऐसी प्लेसमेंट्स बताऊंगी जो शायद वर्क करे शायद ना करे, बट इसमें मुझे कुछ ना कुछ दिखता है लव मैरिज से रिलेटेड। ओके, जैसे कि 7th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 3rd हाउस, ये कम्युनिकेशन का हाउस है, ये काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और फ्रेंड्स सर्कल्स एंड फ्रेंडशिप्स एंड दूसरे क्या हो गए, जैसे कि आजू बाजू के लोग, जैसे कि हमारी कम्युनिटी हो गई जो पास में ही रहते हैं, जो हम लाइक खेलते हैं ना जिनके साथ फ्रेंड्स बचपन में, जैसे कि आजू बाजू में, तो वो टाइप ऑफ चीज़ है ये। तो इसमें भी शायद आपको देखने मिले कि आपकी लव मैरिज हो जाए, एंड मैंने तो देखा है 80% तो हो ही जाती है, तो इसकी वजह से शायद बोला पहले प्लेसमेंट्स वेरी शॉर्ट, बट ये हो सकती है नहीं हो सकती है, चेक इन नो मैच। ओके, एंड नाउ अब मैं एक प्लेसमेंट बोल रही हूँ कि 7th हाउस लॉर्ड इन 10th, तो ये है ना कर्म का हाउस है 10th हाउस, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें लव मैरिज के चांसेस हैं, एक इंसान कर सकता है लव मैरिज, बिकॉज क्या है कि 10th हाउस सेल्फ एफर्ट करवा के ही शादी करवा दे, एंड करियर में कोई मिल जाए, बिकॉज करियर का भी हाउस है 7th हाउस लॉर्ड, तो सेम करियर में सेम लाइन में पसंद आ जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये एक ऐसा हाउस है जो थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आपकी करियर सेट करके फिर पार्टनर दे, और आप सोच समझ के करो, बिकॉज यू हैव सर्टन गोल्स टू फुलफिल टुगेदर बाय वर्किंग टुगेदर। तो नाउ हम अरेंज मैरिज की सेटअप के बारे में बात करेंगे। लव मैरिज हो गया है, तो अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड हो, 2nd हाउस में, और अगर आपका 2nd हाउस लॉर्ड भी 7th में प्लेस्ड हो, तो भी अरेंज मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि 2nd हाउस परिवार का है, एंड परिवार तो ऑफकोर्स अरेंज मैरिज ही करवाएगा, बिकॉज 2 परिवार मिल रहे हैं एंड समहाउ दे आर प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर मैरिज। तो इसकी वजह से ये प्लेसमेंट ऐसी होती है कि 2 फैमिलीज़ मिलके, या फिर आप कोई शादी में थ्रू योर रिलेटिव्स उनको मिलवाया जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड जब 4th हाउस लॉर्ड 7th में प्लेस्ड हो, या 7th हाउस लॉर्ड 4th में प्लेस्ड हो, तो भी ये चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि ये मदर के थ्रू मिल सकता है, एंड आपके नेटिव में हो सकता है, नेटिव प्लेस पे जहाँ से आप एक्चुअल में हो, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हो जहाँ पे, तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको पार्टनर जो आपसे ही, आपके ही लीनिएज से हो। तो ये भी एक अरेंज मैरिज का है, जब 4th हाउस कनेक्टेड हो 7th हाउस से, तो मदर भी मिलवा सकती है या फिर मैटरनल साइड भी मिलवा सकती है। नाउ कमिंग टू अदर प्लेसमेंट विच इज़ 7th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड ये बहुत ही धर्म को देख के, ये बहुत ही कल्चर को देख के शादी कराई जाती है। वो इंसान भी खुद ऐसा ही चाहता है कि उसकी एक प्रॉपर कल्चर में शादी हो। सो इसके वजह से ये है ना थोड़ी कल्चरल शादी भी देता है। सो दैट्स वाई दिस प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंज मैरिजेज एट टाइम्स। एंड इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि या तो 7th हाउस लॉर्ड 9th में प्लेस्ड हो, या फिर 9th हाउस लॉर्ड 7th में प्लेस्ड हो। तो एक फादर भी, लाइक आधे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी बोलते हैं कि 9th हाउस है ना रूल करता है फादर को, फादर साइड को और फादर को, तो फादर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। 10th हाउस को भी फादर कंसिडर करते हैं बहुत सारे लोग, बट आई फील कि वो बहुत ही सेल्फ एफर्ट वाला हाउस है, भले ना फादर को कंसिडर करे, बट मैंने तो अलग वे से ही समझा है इसको कि कल्चर की वजह से एक इंसान उसको नई कल्चर जाने देना अपना, इसकी वजह से ऐसा पार्टनर चूज़ कर रहा है जो सेम कल्चर का हो एंड सेम धर्म का हो, सेम कास्ट का हो, बिकॉज दे वांट टू कैरी फॉरवर्ड दैट लीनिएज। एंड अभी मैं लास्ट थोड़े से हाउसेस के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत ही ट्रिकी हाउसेस है, बट अगर वहाँ पे प्लेस्ड हो तो अरेंज मैरिज होती है। जैसे कि 7th हाउस लॉर्ड इन 6th, या फिर 7th हाउस लॉर्ड इन 8th, या फिर 7th हाउस लॉर्ड इन 12th। तो ये हाउसेस में भी अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लव मैरिजेस इनकी टिक नहीं सकती, बिकॉज दे हैव सम स्ट्रॉन्ग कर्मा ऑफ ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स। तो इसके वजह से क्या होता है कि इनको बहुत ही जल्दी शादी करनी पड़ती है,
और मतलब अगर रिलेशनशिप हुआ तो शायद टूटने के चांसेस हैं, बिकॉज दिस प्लेसमेंट्स वुड ब्रिंग देयर शैडो साइड, एंड शैडो साइड अगर एक्टिवेट हो गया तो वो इंसान फिर शादी नहीं कर पाता अपने पार्टनर से, बिकॉज वो कुछ ना कुछ करके फॉल आउट हो जाती है रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई इट डज नॉट वर्क आउट. सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स आर वेरी कार्मिक. एंड इसकी वजह से पेरेंट्स का हाथ हो सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है कि मैरिज आर इंस्टीट्यूशंस, एंड हमारे पास चॉइस होती है कि वी कैन गो फॉर अरेंज मैरिजेस इफ़ आवर रिलेशनशिप्स डोंट वर्क आउट. तो इसकी वजह से ये अरेंज मैरिजेस दे देता है ये टाइप ऑफ प्लेसमेंट. सो यू कैन चेक योर